लाल सागर में भारतीय कमर्शियल जहाज डूबा है। बड़ी जानकारी मिल रही है। यमन तट के पास एमएसवी फेज नूरे ओलिया पर प्रोजेक्टाइल हमला हुआ। बड़ी जानकारी दे दें आपको, सभी 14 नाविक, इनमें 13 भारतीय सुरक्षित बचाए गए हैं। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। निहत्थे जहाज पर हमला बर्दाश्त नहीं, ये कहना भारत की तरफ से। जहाज पर हूती ग्रुप के हमले का संदेह है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। प्रदीप जी, जहां पूरे विश्व में तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहां निहत्थे जहाज़ों को भी निशाने पर लिया जा रहा है। भारत का कमर्शियल जहाज जिस पर हमला किया गया, क्या ज़्यादा जानकारी मिल रही है इस घटना को लेकर? देखिए, एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, नाकेबंदी है, और दूसरी तरफ उसके दूसरी तरफ यानी अगर देखें उस दिशा में जहां पर लाल सागर और वहां पर यमन का नियंत्रण और दूसरे क्षेत्र जो हूती का नियंत्रण है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर जो टारगेट किए गए हैं वो काफी चिंताजनक है। और इसमें भारतीय जहाज जो है, कमर्शियल जहाज, वो निशाने पर आया है। जो भारतीय ध्वज वाला जहाज था उस पर जो ड्रोन अटैक हुआ है, उसके बाद इसको और त्वरित कार्रवाई करते हुए यमन के प्रशासन की ओर से, सऊदी प्रशासन की ओर से तुरंत मदद मुहैया कराई गई। और उसके बाद उस पर सवार नाविकों को, जिसमें 13 भारतीय, एक अन्य देश का नाविक सवार था, उसको बचाया गया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन जहाज लाल सागर में डूब गया है। और इसी के साथ विदेश मंत्रालय का बयान इस पर देखने को मिला है और इस पर कड़ी चिंता जाहिर करते हुए निंदा की गई है। साथ ही यमन और सऊदी प्रशासन के संपर्क में है, आभार जताया गया है। लेकिन ये जानकारी साझा नहीं की गई है कि ये हमला किसने किया, क्या किसका हाथ है। लेकिन ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि हूती विद्रोहियों ने इसको टारगेट किया है। अभी ये जानकारी नहीं है कि ये जो हूतियों का टारगेट बिल्कुल उन्होंने इसको टारगेट हिट किया या फिर अनजाने में ये हुआ है। अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन एक बड़ा हमला हुआ है ये। और लाल सागर में इस हमले के बाद भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं। लिहाजा कमर्शियल जहाजों को टारगेट ना किया जाए, ये आग्रह किया गया एक बार फिर से। और सरकार की ओर से बयान भी जारी किया गया है रंजना, कि इस क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों की आवाजाही, सुरक्षित आवाजाही वो सुनिश्चित की जाए। और निहत्थे जहाजों पर जो टारगेट किया जा रहा है, जो कमर्शियल जहाज हैं, जो अपना काम कर रही हैं और सप्लाई चेन में वो एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, उनको टारगेट न किया जाए, ये कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये कि जल क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जो अटैक किए गए हैं, वो निश्चित तौर पर चिंताएं पैदा करते हैं। और इसलिए भारत की चिंता भी इस क्षेत्र में बनी हुई है। उस पर नजर लगातार रखी जा रही है। संपर्क में भारतीय अधिकारी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं हमले के बाद जो सुरक्षा चिंताएं हैं वो बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। चलिए, बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आप।